हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन यूजिंग सम आइडेंटिटीज। ठीक है, अब वो आइडेंटिटीज क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जैसे एक तो ये आइडेंटिटी हो गया, क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सपोज करो, जैसे देखो, मान लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्व करें बिना आइडेंटिटी तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 आया। अब देखो, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं इस नंबर पे, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, मान लो यहां पे ए क्या हो गया 5, बी क्या हो गया यहां पे 3, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, ए यहां पे क्या है 5, तो 5 प्लस 3, बी क्या है 3 इंटू ए 5 माइनस बी, बी क्या है यहां पे 3। अब देखो 5 प्लस 3 8 इंटू 5 माइनस 3 2, कितना आ गया 8 इंटू 2 16। दोनों के इसमें आंसर सेम आया। ये क्या, इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है। स्क्वायर निकालो, मान लो कल को 200 500 ऐसा कुछ नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर निकाला तो बहुत मुश्किल, इतना इजीली नहीं निकलेगा। इसलिए अगर ये फॉर्मूला का यूज करें तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। क्या करना है, बस ये फॉर्म चेक करना, क्या इक्वेशन हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक और आइडेंटिटीज देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल सकते हैं, या ऐसे लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, सेम एक और आइडेंटिटी देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? देखो दोनों केस में, इसमें भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी या तो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। तो चेंज कहां हो रहा? अगर प्लस है तो बीच में क्या लिख देंगे? प्लस 2ab। अगर यहां पे माइनस आइडेंटिटी में तो क्या लिख देंगे? माइनस 2ab। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, सेम 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस, बिना इसका यूज क्यों बनाते हैं पहले? 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 64। अब देखो सेम को निकालते आइडेंटिटी से, ए, अब यहां पे ए क्या हो गया? अब देखो ये ए क्या हो गया 5, बी क्या हो गया ए, बी हो गया हमारा 3। तो फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, ए क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए क्या है 5, बी क्या है 3 प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, बी क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25 प्लस 30 55 प्लस 9 आ गया 64। यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो मेरा रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अभी मैंने क्या किया, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर किया 64 आया डायरेक्ट, और फॉर्मूले से भी क्या आया 64 आया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोई भी जैसे डायरेक्ट निकालना, कल को मान लो बोल दे 523.5 प्लस
223.9 का होल स्क्वायर निकालो। कैसे करोगे? इतना जोड़ के फिर पॉइंट का स्क्वायर निकालोगे, ये तो मुश्किल है। इसको डायरेक्ट इजी में क्या कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे। कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत आसान कर देता है कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। ठीक है, अब एक माइनस का देखते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल करो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 9 तो 16 आ गया। 5 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 5 - 3 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 आया। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, इसको हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मान लो ये a है, ये b हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या कहता है a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 5 इंटू बी क्या हमारा 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब देखो 25 माइनस 30 प्लस 9 बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 इंटू 3 माइनस है तो माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9 क्या हो गया 25 प्लस 9 34 माइनस 30 इक्वल टू 4। दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, तो तीन बेसिक आइडेंटिटीज क्या हो गया, एक तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखिए आप लोग, कुछ एग्जांपल करते हैं इस पे। एग्जाम्पल लिखें, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया, इसका फैक्टर मुझे बताना है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने तीन आइडेंटिटी बताया, क्या उस पर कोई एक पे बैठ रहा है कि नहीं, ये पहले चेक करेंगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9x स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। सिंपल सी बात है, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ये y स्क्वायर को y इंटू y लिख सकते हैं। दो का पेयर बना, जो दो का पेयर बन जाए उसे एक बाहर ले लो, तो ये 2 हो गया और ये 2y है 1y, यानी कि टोटल का स्क्वायर हो गया। इसमें क्या था 9x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू x, ये 2 हुआ एक बाहर ले लो, ये 2 हुआ एक बाहर ले लो, यानी कि 3x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब देखो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताया था। अब देखो ए स्क्वायर, अब ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को ए मान लो और इस पूरे टर्म को बी मान लो। ठीक है, ए अब क्या हो गया 3x पूरा, बी क्या हो गया पूरा 2y हो गया टोटल। ये नहीं बोल सकते सिर्फ 3, नहीं पूरा 3x का वैल्यू, 3x किसके बराबर हो गया a के बराबर, 2y किसके बराबर हो गया b के बराबर। तो अब a स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू 3x b का वैल्यू 2y। अब इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी, a क्या है 3x प्लस b क्या है 2y। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 3x माइनस 2y, डायरेक्ट आ गया फैक्टर। ये हमारा क्या हो गया फैक्टर हो गया। कैसे किया हमने, इसको ब्रेक कर लिया, ये किस 9x स्क्वायर क्या है 3x का होल स्क्वायर है, 4y स्क्वायर किसका है 2y का होल स्क्वायर है। अब मैं इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटीज में से क्या कर दिए डायरेक्ट लिख दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू लिख दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ठीक है, लिखिए। एग्जाम्पल 3x³ माइनस 75x। ठीक है, क्या एग्जाम्पल? 3x³ माइनस 75x। देखो, जब भी कोई आइडेंटिटी में फॉर्म ना हो तो कुछ ना कुछ या तो कॉमन बाहर लेंगे या किसी चीज का स्क्वायर फॉर्म में दिया होगा, वो हमें पता करना होगा। जैसे लास्ट में एग्जाम्पल में क्या था, 9x² था, डायरेक्ट 3x का होल स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ था, तो ये मुझे पता चल गया कि 3x का होल स्क्वायर है, तो पहले हमने कन्वर्ट किया, फिर उसको आइडेंटिटीज का यूज किया। अब देखो यहां पर तो वैसे कुछ डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक चीज दिख रहा है, इन दोनों से कुछ कॉमन बाहर आ सकता है। ठीक है, अब देखो 3x अगर बाहर लेते हैं दोनों से, अगर 3x 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, माइनस 75 पे लिख सकते हैं 3 इंटू 15 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 3x³ देख, इसमें क्या है, इसमें भी 3x कॉमन है, इसमें भी 3x कॉमन है, तो 3x हमने बाहर ले लिया, इसमें क्या बच गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, सॉरी ये 25 होगा। 75 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी ये 15 नहीं 25, तो यहां पे क्या बच गया, 25। सिंपल सी बात है, 3x तुमने बाहर लिया, इसमें क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर 3x बाहर हमने ले लिया तो क्या बचा, 3 इंटू 25 75 होता है, तो यहां पे 25 होगा, नहीं कि नहीं है कि 15 होगा। ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू 25 इंटू एक्स, 3x हमने बाहर ले लिया, बच गया 25। अब देखो, अब यहां क्या ये विजुअल हो रहा है कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे बनाना हो, तो अगर ये किसी भी तरीके से ये किसी का स्क्वायर फॉर्म में आ जाए तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3x एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो क्या ये मेरा फॉर्म आ गया आइडेंटिटीज वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या हो गया, ये ए हो गया, ए कितना हो गया, एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर वाला नहीं, सिंपल एक्स क्या हो गया ए, ये 5 क्या हो गया हमारा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना, ये जो नॉर्मल इसको बाहर लिख लेंगे, तो ये तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, जो आइडेंटिटीज फॉर्म में नहीं ले रहा उसको बाहर ही लिख लेंगे। ठीक है, अब अंदर में क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 5। ये 3 हमारा फैक्टर हो गया, एक तो ये हो गया, एक एक्स प्लस 5 हो गया, एक एक्स माइनस 5 हो गया। बोल सकते हैं, अब कोई पूछे कि फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो बोल सकते हैं 3x एक्स प्लस 5 और एक एक्स माइनस 5 हो गया। क्या हमने किया, इसमें से 3x कॉमन ले लिया, बच गया इधर एक्स स्क्वायर माइनस 25 3x। अब इसको होल स्क्वायर क्या है, मुझे पता है कि 25 5 का होल स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब आइडेंटिटीज में लगे, आइडेंटिटीज में यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लिखिए। एक और एग्जांपल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आइडेंटिटीज बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया था। अब देखो क्या यही एक गिवन है, ये गिवन है, सेम वैल्यू दिया हुआ है, यानी बोल सकते हैं ये टर्म इसके बराबर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं माइनस क्या ये सी स्क्वायर। अब देखो
एक और आइडेंटिटी क्या था, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखो ये ए प्लस बी पूरा मान लो एक टर्म, इसको ए मान लो और इसको मान लो बी, आइडेंटिटीज वाला ए बी, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि ए प्लस बी है, नहीं, ये कोई भी नंबर जो ए स्क्वायर होता है, यानी इस अब ए प्लस बी को हमने ए मान लिया और बी को हमने सी मान लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर इस फॉर्म में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का ए प्लस बी, अब ए का वैल्यू तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, तो प्लस बी, अब बी हमारा क्या है यहाँ पे सी, तो प्लस सी। फॉर्मूला के साथ चलना, ए प्लस बी, जो ए तुमने माना था जो बी माना था उसको आपस में प्लस कर देना। तो ए कौन सा टर्म था, ए प्लस बी, बी कौन सा टर्म है सी, तो हमने सी लिख दिया, इंटू फिर ए प्लस बी, ए है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी, माइनस बी वाली क्या है यहाँ पे सी, तो ये हमारा फैक्टर आ गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इससे पता चल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया ए, तो अब ए इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी, ठीक है, सी बी इक्वल टू क्या हो गया सी। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया हमने प्लस, अब ए माइनस बी, ए का वैल्यू ए प्लस बी, बी का वैल्यू सी है तो माइनस सी, ठीक है, लिखिए आप लोग। एग्जाम्पल, a to the power 4 माइनस 1 अपॉन b to the power 4, फैक्टराइज करना है, क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या कर दिया फ्रैक्शन में दे दिया, a to the power 4 माइनस 1 अपॉन b to the power 4। अब देखो अभी भी डायरेक्ट कोई आइडेंटिटीज तो नहीं लग रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर a स्क्वायर का होल स्क्वायर करे तो ये a to the power 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 4 हो गया, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बी टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा 1 बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है बी टू द पावर 4। इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं 1 अपॉन बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर कर दिया, तो अब क्या इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है बी टू द पावर 4, यानी 1 बाई बी टू द पावर 4, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं ए 4 को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये मैंने बताया, माइनस 1 बाई बी टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल सी बात है। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 4, सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो बी टू द पावर 4, ये डिनोमिनेटर में तो बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब मेरा आइडेंटिटीज क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस टर्म को ए मान लो, इसको क्या मान लेंगे बी स्क्वायर, ये स्क्वायर छोड़ के जो टर्म बचेगा पूरा वो ए और बी का वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ के पूरा टर्म क्या अंदर में ए स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ के पूरा टर्म क्या अंदर में 1 बाई बी स्क्वायर। तो अब हमारा ए क्या हो गया यहाँ पे ए हो गया ए स्क्वायर, बी क्या हो गया हमारा 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ए प्लस बी हमने लिख लिया, अब आगे और क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्या है ए स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा फॉर्मूला में नहीं पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर का,
तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने अभी भी पढ़ा इसमें ए स्क्वायर माइनस 1/b²। क्या इसे और ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? ये देखो, अगर इसको ए मान ले, ठीक है, यानी कि इधर देखो, ए मान लिया ए, बी मान लिया 1/b, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस 1/b का स्क्वायर, इसको ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1/b², यानी ए 1/b लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस b²। अभी भी लग रहा है ये, तो बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1, ये तो वैसे ही छोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस 1/b², अभी भी आइडेंटिटी लग रहा है, तो ए प्लस बी, ए प्लस 1/b इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब पूरा रिड्यूस कर दिया हमने, अब ये तीनों फैक्टर हो गया a⁴ माइनस 1/b⁴। कहने का मतलब है, अगर जरूरी नहीं है कि एक ही बार आइडेंटिटीज लगे, अगर आगे कोई भी आगे मुझे आइडेंटिटीज दिखेगा तो आइडेंटिटीज को ब्रेक करना जरूरी है। जैसे यहां पे क्या दिख गया कि हाँ ए स्क्वायर माइनस 1/b, यानी कि ए स्क्वायर अभी भी ए स्क्वायर माइनस b² के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। बस फर्क क्या है, b की जगह क्या आ जाएगा 1/b, क्योंकि b नीचे है, b क्योंकि नीचे है तो 1/b का स्क्वायर हो गया। इसको बोल सकते हैं ना a का स्क्वायर माइनस 1/b, यानी अब a हो गया हमारा a का वैल्यू a, b का वैल्यू 1/b। जैसे यहां पे क्या था, a का वैल्यू a स्क्वायर था, यहाँ पे b का वैल्यू 1/b² था, उसी प्रकार से a का वैल्यू यहाँ पे a हो गया, b का वैल्यू 1/b² हो गया। a और b जस्ट एक नंबर है, जानने फॉर्मूला के लिए a स्क्वायर माइनस b², ये कोई भी नंबर हो सकता है, a b c d e कुछ भी। यहाँ पे ये लिख सकते थे कि c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको लिख देंगे c प्लस d इंटू c माइनस d। इससे कोई फर्क नहीं है, नंबर ये देखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसको a बोलते हैं, ठीक है, जो सेकेंड टर्म है उसको b बोलते हैं। क्या मेरा a स्क्वायर माइनस b² फॉर्म में है कि नहीं? अगर है तो उसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे आइडेंटिटीज पे, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, a स्क्वायर b² माइनस a⁴ b⁴, ठीक है। अब देख, इसमें भी डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से इसको पहले क्या स्प्लिट करके देखो, a इंटू a इंटू b इंटू b माइनस a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b, 4 बार a है, इसमें 2 बार a 2 बार b, इसमें 4 बार a 4 बार b। अब देखो इसमें 2a, इसमें भी 2a है, इसमें 2b, इसमें भी 2b है, यानी a स्क्वायर b² कॉमन बाहर ले सकते हैं। इसमें क्या बच गया 1 माइनस, इसमें क्या बच जाएगा 2a तो बाहर ले लिया, बच गया 2a, a स्क्वायर 2b बाहर ले लिया कॉमन, बच गया b², ठीक है। अब देखो a स्क्वायर b², इसको 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे, 1 का स्क्वायर करे या क्यूब करो 1 ही आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये 1 का स्क्वायर है और ab का स्क्वायर है। ab का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ab का होल स्क्वायर a स्क्वायर b², अगर इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, लिख सकते हैं। तो अब a स्क्वायर b², ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस b² के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब ये 1 हो गया a b हो गया b, तो a प्लस b 1 प्लस ab, a माइनस b 1 माइनस ab, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पूरा फैक्टर हो गया। ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, इसको 1 स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 ही आएगा, ए बी का स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b², तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a 1 था और b का वैल्यू a भी है, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया, लिखिए आप।